बुढ़े, तेरी औकात है इस बैंक में आने की? ये बैंक तेरी औकात से बाहर है। तेरे जैसे भिखारी रोज आते हैं यहाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे भिखारी, कहां से तू अंदर आ गया? यहाँ करोड़पति लोग आते हैं, भाग यहाँ से। सुबह के ठीक 10 बजे थे। शहर के सबसे बड़े और मशहूर बैंक विश्वास बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। कोई पैसे जमा कराने आया था, कोई लोन की जानकारी लेने, तो कोई पासबुक अपडेट कराने। उसी भीड़ के बीच एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए बैंक की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था रामदास शर्मा। उनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास रही होगी। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए, कंधे पर एक पुराना सा कपड़े का थैला और हाथ में लकड़ी की छड़ी। चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में गहराई। जब वह बैंक के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। गार्ड बोला, बाबा, कहां आ रहे हो? यहां बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं। रामदास जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मुझे अंदर जाना है, तो काम है। गार्ड ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कैसा काम? खाता खुलवाना है क्या? पहले टोकन लो। रामदास जी मुस्कुराए और बोले, मुझे मैनेजर से मिलना है। गार्ड हंस पड़ा, मैनेजर से? सीधे मैनेजर से? बाबा, पहले लाइन में लगो, यहां हर कोई मैनेजर से नहीं मिलता। लाइन में खड़े कुछ लोग यह बातचीत सुन रहे थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। रामदास जी बिना कुछ बोले धीरे धीरे अंदर चले गए। बैंक के अंदर काफी भीड़ थी। काउंटरों के सामने लोग खड़े थे, मशीनों की आवाजें आ रही थीं और स्टाफ तेजी से काम कर रहा था। रामदास जी सीधे उस काउंटर की तरफ गए जहां रीमा सक्सेना बैठी थी। रीमा बैंक की सीनियर ऑफिसर थी, पढ़ी लिखी, तेज दिमाग और काम में बहुत सख्त। लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी भी थी। वह लोगों को उनके कपड़ों और हैसियत से आंकने की आदत रखती थी। रामदास जी धीरे से काउंटर के सामने खड़े हो गए। रीमा किसी ग्राहक के कागज देख रही थी। कुछ मिनट बाद उसने सिर उठाया और सामने खड़े बुजुर्ग को देखा। उसने तुरंत भौहें चढ़ा लीं। हाँ बाबा, क्या काम है? रामदास जी ने विनम्रता से कहा, बेटी, मुझे बैंक के मैनेजर से मिलना है। रीमा ने हल्की सी हंसी दबाते हुए कहा, मैनेजर से? क्यों? रामदास जी बोले, बस एक जरूरी बात करनी है। रीमा अब खुलकर मुस्कुरा दी। उसने बगल में बैठी अपनी साथी से धीरे से कहा, आजकल तो हर कोई सीधे मैनेजर से मिलने आ जाता है। फिर उसने रामदास जी की तरफ देखते हुए कहा, बाबा, मैनेजर बहुत बिजी रहते हैं, आप पहले अपना काम बताइए। रामदास जी ने धीरे से कहा, मेरा काम थोड़ा खास है, इसलिए उनसे ही मिलना जरूरी है। अब रीमा को झुंझलाहट होने लगी। उसने तेज आवाज में कहा, देखिए बाबा, यहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं। अगर हर कोई कहे कि उसे मैनेजर से मिलना है तो बैंक कैसे चलेगा? लाइन में खड़े कुछ लोग हंस पड़े। एक आदमी बोला, लगता है बाबा लोन लेने आए हैं। दूसरा बोला, या शायद मुफ्त में पैसे मांगने। रामदास जी ने सबकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बस शांत खड़े रहे। रीमा ने फिर कहा, ठीक है बाबा, अगर आपको सच में मैनेजर से मिलना है तो पहले यह फॉर्म भरिए। उसने एक लंबा सा फॉर्म आगे बढ़ा दिया। रामदास जी ने फॉर्म हाथ में लिया, उसे देखा और फिर धीरे से बोले, बेटी, यह काम फॉर्म से नहीं होगा। रीमा ने चिढ़कर कहा, तो फिर कैसे होगा? रामदास जी ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर मैनेजर से मिलवा दोगी तो सब समझ में आ जाएगा। रीमा ने गहरी सांस ली। उसे अब साफ लग रहा था कि यह बुजुर्ग उसका समय खराब कर रहे हैं। उसने ठंडी आवाज में कहा, बाबा, एक तरफ बैठ जाइए, जब समय मिलेगा तब देखेंगे। बैंक के कोने में एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। रामदास जी धीरे धीरे वहां जाकर बैठ गए। कंधे का थैला नीचे रखा, छड़ी पर दोनों हाथ टिकाए और चुपचाप बैंक के माहौल को देखते रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता था, आज इस बैंक में जो होने वाला था वह पूरे स्टाफ की सोच बदलने वाला था और सबसे ज्यादा झटका लगने वाला था रीमा सक्सेना को। बैंक के कोने में रखी कुर्सी पर बैठे रामदास शर्मा चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न बेचैनी, बस एक गहरी शांति थी, जैसे उन्हें किसी बात की जल्दी ही न हो। लेकिन बैंक के बाकी लोगों के लिए वह एक अजीब सा दृश्य बन चुके थे।
कुछ लोग उन्हें बार बार मैनेजर को परेशान नहीं कर सकती। पास खड़े कुछ ग्राहक फिर मुस्कुरा दिए। एक महिला बोली, अरे बाबा, बैंक में काम करवाना इतना आसान नहीं होता। दूसरा आदमी बोला, पहले खाता खोलो, फिर नंबर आएगा। रीमा ने हाथ बांधते हुए कहा, बाबा, अगर आपको कोई सामान्य काम है तो बताइए, वरना आप घर चले जाइए, यहां बैठने से कुछ नहीं होगा। रामदास जी ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज बहुत शांत थी। मेरा काम सामान्य नहीं है बेटी। रीमा अब खुलकर चिढ़ गई। तो क्या बहुत बड़ा काम है आपका? रामदास जी बोले, हां, थोड़ा बड़ा है। अब पास खड़े लोगों में हल्की हंसी फैल गई। रीमा ने व्यंग्य से कहा, ठीक है बाबा, बताइए कितना बड़ा काम है? करोड़ों का ट्रांजैक्शन करना है क्या? रामदास जी ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ वैसा ही समझ लो। अब तो आसपास खड़े लोग जोर से हंस पड़े। रीमा ने सिर हिलाया और बोली, बाबा, मजाक करने का यह सही जगह नहीं है, यह बैंक है। फिर उसने गार्ड को आवाज लगाई, सुरेश! गार्ड तुरंत वहां आ गया। जी मैडम, रीमा ने इशारा करते हुए कहा, अगर ये बाबा ज्यादा